मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पार्लियामेंट में ये बात बताई कि भारत के जो रूरल इलाके हैं उसमें फॉर्मल बैंकिंग की कवरेज 99.92% तक हो चुकी है। मतलब लगभग सारे के सारे जो विलेजेस हैं उसमें जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं वो पहुंच चुकी हैं। अब इसे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर इस बात का क्या मतलब निकल के आता है। तो अगर हम आगे बढ़ें, इसमें कुछ जो डिटेल्स हैं, जो फैक्ट्स हैं वो बात करें, तो इसमें ये बताया गया है कि जो इनहेबिटेड विलेज कवर हैं वो 99.92% हैं। मतलब टोटल यहाँ पे 6,01,328 अगर विलेजेस हैं, तो 6,08,68 विलेजों तक जो बैंकिंग के सर्विसेज हैं वो पहुंच रही हैं। और यहाँ पे जो रेडियस का जो बेंचमार्क है, मतलब कैसे देखा जा रहा है, क्या हर एक जो गांव है वहां पे बैंक खुला हुआ है? क्या नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता है। विद इन 5 किलोमीटर की रेंज को यहाँ पे लिया गया है कि 5 किलोमीटर के अंदर अगर किसी गांव से देखा जाए वहां पे एक बैंक ब्रांच होनी चाहिए, उसके हिसाब से तय किया गया है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि कॉमर्शियल और जो रूरल बैंक की ब्रांचेज हैं वो 1.81 लाख जो ब्रांचेज हैं, फिजिकल ब्रांचेज, वो प्रेजेंट हो रही हैं। वहीं पे अगर हम बात करें एक्टिव बीसीज की, मतलब बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स जो होते हैं, वो 17.36 लाख हैं। मतलब जहां पे ब्रांचेस नहीं है वहां पे बीसीज हैं, जो कि बेसिक बैंकिंग सुविधा है वो जो ग्रामीण हैं उनको उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं पर आईपीपीबी मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसकी 1.65 लाख जो एक्सेस पॉइंट है वो अवेलेबल है। अब चूंकि पोस्ट ऑफिस कोई अभी से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, तो उसकी जहां जहां पे पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेज हैं वो सारे आईपीपीबी की तरह काम करते हैं, तो वो भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बात करी गई कि टोटल 58.77 करोड़ अकाउंट्स हैं जो इसके तहत ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें 3 लाख करोड़ से ज्यादा का जो डिपॉजिट है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से फिगर दिया गया, ये बताया गया कि कैसे ये पूरा आंकड़ा आ रहा है, क्या वर्तमान में परिस्थिति है। अगर हम बात करें कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों, या फिर इसके पीछे के मेन जो रीजंस हैं वो क्या हैं, सबसे बड़ा जो रीजन है वो तो यही है, जो कॉमर्शियल और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनकी वजह से हुआ है। ये प्राइमरी लेयर है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, फिर शहरी इलाके में, आप अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको एक ब्रांच, आपको एक ऐसे बैंक अकाउंट जो है ओपन करना है बैंक में, जिसकी आपके शहर में कोई एक फिजिकल ब्रांच नहीं, तो आप भी थोड़ा झिझकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो फिजिकल ब्रांचेस हैं वो होना जरूरी है। और इसके लिए ही जो आरबीआई है वो मैंडेट करता है। पहले हुआ करता था कि बैंक्स को कोई भी ब्रांच खोलनी है तो पहले आरबीआई के पास प्रपोजल जाता था कि यहाँ यहाँ ब्रांच खोलनी है। अभी ऐसा नहीं है, लेकिन आरबीआई ने ये कह रखा है कि 25% जो आप ब्रांचेस खोलोगे, जितनी भी आप खोल रहे हो, लेट से बैंक ने कहा है कि हमको 100 ब्रांच खोलनी है, तो आरबीआई कहेगा कि आप 100 ब्रांचेस जहां खोलनी है खोलो, लेकिन उसमें से 25 जो ब्रांचेज हैं 100 में से वो आपकी अनबैंक्ड रूरल एरियाज में होनी चाहिए, अनबैंक्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहां पर पहले से ही 3-4 बैंक काम कर रहे हैं वहीं पे जा करके आप भी एक खोलो, नहीं। ऐसे इलाकों में खोलिए जहां पे अभी तक बैंकिंग की सुविधा नहीं है, सीबीएस जो इनेबल्ड बैंकिंग है वो नहीं है, वहां पर जा करके खोलिए। तो इसकी वजह से है क्या कि अगर कोई भी ब्रांच ओपन हो रही है तो वो 25% वाला क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कवरेज है वो बढ़ती है। दूसरा जो मेन पिलर है वो आते हैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स, जिनको बैंक मित्र के नाम से भी जानते हैं। 17.36 लाख यहाँ पे बीसीज का एक बहुत बड़ा जो है नेटवर्क है। ये एक माइक्रो एटीएम की तरह काम करते हैं, डोर स्टेप बैंकर हो सकते हैं, तो ऐसा समझिए। मतलब इनके पास जो पीओएस मशीन टाइप की एटीएम मशीन होती है, वो होती है मिनिमम, आप माइक्रो एटीएम कह सकते हैं, वो रहती है। आप इनके माध्यम से अपना जो पैसा वो डिपॉजिट भी करवा सकते हैं और अपने अकाउंट से पैसा निकाल भी सकते हैं। आप अपना अंगूठा वगैरह लगाइए, आधार इनेबल्ड जो पेमेंट वगैरह होती है उसके थ्रू आप अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। रेमिटेंस है कि आपका कोई कमाने वाला जो है वो बाहर कम काम कर रहा है बड़े शहर में, और उसने घर पे पैसे भेजे, माँ बाप जो है उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो मतलब फिजिकल ब्रांच की यहाँ पे जरूरत नहीं रह जाती है इन बीसीज की वजह से। तो वो उनकी वजह से जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल, रेमिटेंस, वो सारी चीजें जो प्रोवाइड हो रही हैं। उसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जैसा मैंने आपको कहा कि 1.65 लाख पोस्ट ऑफिस जो ब्रांचेस हैं वो काम कर रही हैं एक पेमेंट बैंक की तरह। पेमेंट बैंक है तो वहां पे जो बेसिक बैंकिंग की सुविधाएं हैं, सेविंग बैंक को अकाउंट खोलना हो गया, पैसा निकालना हो गया, रेमिटेंस हो गया, वो सारी चीजें ये प्रोवाइड कर देती हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि पेमेंट बैंक है तो पेमेंट बैंक जो है वो किसी तरह का लोन नहीं दे सकती है। अगर आपको नहीं पता हो, जो भी पेमेंट बैंक वो लोन देने का काम नहीं करते हैं। अगर आप कहीं देखें भी कोई पेमेंट बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड दे रहा है तो किसी ना किसी के साथ कोलेबोरेशन में दे रहा होता है, वो खुद से नहीं दे रहा होता है। तो ये लोन तो नहीं दे सकते, लेकिन जो बेसिक बैंकिंग की सुविधा है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। आगे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो रेगुलेटरी मैंडेट्स हैं जिनकी वजह से इस तरह के आंकड़े जो पॉसिबल हो पाते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया
25% अनबैंक्ड रूरल ब्रांच वाला जो मैंडेट है, ये मानना ही है। आप कहीं भी ब्रांच खोलिए, 25% ब्रांच अनबैंक्ड एरिया में खोलिए और उसके लिए जन धन दर्शक ऐप है, उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे होता है। एक जीआईएस बेस्ड ये मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि मैप करने का काम करती है जितने भी बैंकिंग टच पॉइंट्स हैं पूरे अपने इंडिया में, हर एक, चाहे वो रूरल इलाका हो, चाहे अर्बन इलाका हो, वहाँ पे वो मैप करने का काम करती है। और उसके माध्यम से समझ में आता है कि कौन से ऐसे इलाके हैं या विलेजेस हैं जो कि अभी जो है वो वहाँ पे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, अनकवर्ड है, 5 किलोमीटर के रेडियस वाली यहाँ पे बेंचमार्क लेकर के। और फिर उसके साथ जो है एक यहाँ पे डेटा तैयार होता है कि अगर कोई बैंक जो है नई ब्रांचेस ओपन हो रहा है, तो फिर उसको 25% का जो ये है कि अनबैंक्ड एरिया में खोलना है, तो उसको यहाँ से डेटा मिल पाता है। वहीं पे इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन भी होता है, जैसे एसएलवीसीज़ हैं या यूटीएलवीसीज़ हैं, इनके साथ मिल कर के एक मतलब काफ़ी बेहतर कोऑर्डिनेशन होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं और बैंक ऑफिशियल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है कहाँ पे बैंकिंग सुविधा नहीं है, और बैंक ऑफिशियल्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बता सकते हैं कि वहाँ पे बैंक आखिर क्यों नहीं है। वो कह देंगे, सर हम बैंक तो खोल देंगे या ब्रांच वहाँ पे हम ओपन कर देंगे, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए रोड नहीं है या फिर वहाँ पे बिजली की सुविधा नहीं है। तो वो जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ पे इंश्योर करेगा कि वो सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचें। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन होता है, तो जो बेसिक जो बैंकिंग की सुविधा है वो सब तक पहुँच पाती है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रिनिटी की, जिसको जैम ट्रिनिटी कहा जाता है। मतलब इसमें आता है एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके माध्यम से करोड़ों 58.77 करोड़ जो अकाउंट्स हैं वो इंडिया में ओपन किए गए। अब इसके माध्यम से होता क्या है कि अभी तक लोगों के पास जो बैंकिंग सुविधा नहीं थी, जन धन योजना, ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के अकाउंट खुलने के बाद हुआ क्या कि उनके पास भी बैंकिंग की सुविधा आ गई, अकाउंट खुल गया। अब हुआ क्या कि अगर सरकार से किसी तरह का कोई भी मदद आनी है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अब उसके लिए कोई मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है। होगा क्या? यहाँ पे जो आधार सर्विसेज़ हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा, मोबाइल का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर इसके माध्यम से ही अगर सरकार को किसानों के लिए कोई अमाउंट भेजना है, तो डायरेक्ट आधार इनेबल्ड जो वहाँ पे होगा उनका बैंक अकाउंट, उसमें वो डायरेक्ट सरकार पैसा भेजेगी और उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब अगर आपके पास अगर अकाउंट ही नहीं होगा, तो सरकार आपको डायरेक्टली पैसा कैसे भेजेगी? तो उसके लिए सरकार को किसी न किसी मिडलमैन को हायर करना पड़ेगा और उसीलिए वो कहावत होती थी कि अगर ऊपर से ₹100 चलेगा तो नीचे ₹5 या 5 पैसे आपका पहुँचेगा। क्योंकि बीच में इतने मिडलमैन आ जाते हैं कि वो सारा कट वही अपना ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं रह जाती हैं। तो क्रेडिट हो गया, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ हो गई, किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम्स वगैरह हो गई या सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएँ आती हैं ग्रामीण इलाकों के लिए, वो सारी सुविधाएँ डायरेक्टली उनके अकाउंट में आ जाती हैं इस जैम ट्रिनिटी की वजह से। जे मतलब यहाँ पे जन धन योजना, ए का मतलब आधार और एम का मतलब मोबाइल से है। ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं और सीमलेसली जो भी सुविधाएँ वो ट्रांसफ़र हो रही हैं और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल कर पा रहे हैं बैंकिंग सुविधा का। तो यहाँ पे अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो मोबाइल का यहाँ पे क्या लेना-देना, तो मोबाइल का मतलब यही है कि आप यूपीआई वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को ट्रैक कर सकते हैं, आसानी से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये पूरी थी रिपोर्ट जो कि यहाँ पे पेश करी गई थी। बाकी आपका क्या विचार है इसको लेकर के आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको लाइक करें, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।